जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। फिलहाल सबसे पहले बोलेंगे आप लोग साउंड को मैनेज कीजिएगा। एक्चुअली मैं बगल में ही एक क्या कहें शादी है, तो साउंड आ सकता है, तो मैनेज कीजिएगा। आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न में एक प्रश्न कॉमन होता है, सर बिहार शिक्षक बहाली 7th फेज कब है ना, कब? खासकर जो बिहार से बाहर भी कमाने गए हैं या कमा रहे हैं या बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूछते हैं सर बिहार में बिहार शिक्षक बहाली कब आएगी? बहुत दिन हो गया, कब आएगी, कैसे आएगी, जल्द क्यों नहीं आ गई है, यानी 7th फेज कब आएगी? तो इसका एक ही जवाब है, फिलहाल बहुत जल्द नहीं आने वाली है, बहुत जल्द नहीं आने वाली है। क्यों? इसका भी जवाब मिलेगा, वीडियो में बने रहिएगा। चूंकि प्रश्न है तो जवाब देना होगा। चूंकि आपको पता, आप जिस प्रदेश से है, बिहार से है, बिहार में कुछ ज़्यादा ही राजनीति होता है और राजनीति ऐसा होता है कि इस राजनीति के शिकार यहाँ के युवा होते हैं और ऐसे, और उसको क्या कहें, या तो जाति की राजनीति कहें या सत्ता पे वैसे लोग बैठ जाते हैं जो जिनको शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है, और हम आप युवा जो पढ़ लिख के भी बेरोजगार घूम रहे हैं, इसका परिणाम ये होता है कि हम लोग ताना सुनते हैं। और हमेशा इसके लिए मैंने आवाज़ भी उठाया है और शायद मेरी आवाज़ को बुलंद करने में आप हमेशा साथ देते हैं। तो इसी कड़ी में आज बिहार के जो युवा सब है, 38 जिला के, जो बिहार में 7th फेज चाहते हैं, 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली चाहते हैं, इसको लेकर पटना में महासम्मेलन था। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो दीपांकर गौरव जी थे, अनीश जी, नितेश जी, मीकू जी, सभी टीम मेंबर थे। और पता ही है मैं क्यों नहीं गया, इसमें बताने की मुझे शायद जरूरत नहीं है। खैर एनीवे, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बहाली आपको चाहिए तो घर से निकलना होगा, और मैं इसमें आपका साथ दूंगा इस तरीके से, चूंकि डिजिटली तरीके से मैं आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। तो इसमें आपको यही कहेंगे, आंदोलन वाकई में चाहिए, आंदोलन चाहिए, सॉरी आंदोलन नहीं, सॉरी, अगर बहाली चाहिए तो आपको बिहार में ऐसे बहाली नहीं आता है, यहाँ आंदोलन ही करना पड़ता है। चूंकि सरकार भी जो बनती है वो भी आंदोलन के माध्यम से ही बनती है। अभी देखिए, कुछ दिनों पहले अगस्त में बीते साल हमारे युवा जो चेहरे थे, तेजस्वी बाबू, इतना नीतीश जी का खिंचाई किए कि वो बीजेपी का दामन छोड़ के इनके साथ आ गए। क्यों? हमेशा बोलते थे दवाई, सिंचाई, बेरोजगारी, महंगाई, और इतना बोले कि चाहे जो कारण बना हो, परेशान होके नीतीश जी के साथ आके गठबंधन, जिसको हम ठगबंधन बोलते हैं, बना लिए। और आज वही तेजस्वी बाबू, आप जो भी कारण कहे, आज इसी दवाई, सिंचाई, महंगाई, बेरोजगारी पे कुछ बोल ही नहीं गए। वो खुद ही चाहते हैं कि युवा बेरोजगार रहे, तो इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। और बिहार में जब जब शिक्षक बहाली हुई है, उससे पहले लगभग 2-3 साल आंदोलन ही हुआ है, या इससे पहले छठा चरण का है नहीं हो। तो इसी कड़ी में आंदोलन, मैंने बहुत आंदोलन किया, वो भी चूंकि हम लोग बिहार से हैं और पता है बिहार में पश्चिम चंपारण से हमारे जो महात्मा गांधी जो थे शुरुआत किए थे, तो आंदोलन भी करना है तो गांधीवादी तरीके से करते हुए तभी आपके 7th फेज बिहार में दिखेगा। इतना ही नहीं, आज जो महासम्मेलन था, इस एक दिवसीय जो आंदोलन की जो घोषणा हुई है, आपको मैं बता दूं, 17 मार्च, याद रखिएगा 17 मार्च। मैंने क्या कहा, मैं गया नहीं गया इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहाली आपको चाहिए। कुछ लोग को नहीं पता है, मैं फिर बता दूं, आप लोग के दुआ से या माता पिता का आशीर्वाद से मुझे जो बनना था मैं बन चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपका साथ देता हूं और दूंगा, किसी के कहने पर नहीं। कोई कहेगा, अभी देखिए मैं पढ़ाता हूं मान लीजिए, तो पढ़ाना तो नहीं बंद कर दूंगा, है ना। मान लीजिए कोई आपके घर में बीएड कर रहा है, तो उसको तो आप बीएड नहीं बंद करा दीजिएगा अगर बहाली नहीं आ रहा। तो आपको अपना काम करना है, आंदोलन। अगर बहाली चाहिए, आंदोलन में जाना है, तो ये आपकी मर्जी। चूंकि आप इतने विवेकशील हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, प्रशिक्षित हैं कि हम अगर अच्छा भी बोलेंगे तो मे भी आप कहीं उल्टा ले ले, तो यह आपकी मर्जी है। सभी का अपना अपना दिमाग है, कोई कहेगा जाओ, कोई कहेगा इसी कमेंट में ए मत जाना। तो अपना अपना विवेक से, अगर आपको एक सीट का बहाली चाहिए, आपको लगता है आंदोलन में जाना चाहिए, तो 17 मार्च दिन याद रखिएगा, 17 मार्च दिन याद रखिएगा। 17 मार्च को पहला आंदोलन होगा, एक दिवसीय। इसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तय किया जाएगा। तो आपको अपना विवेक से काम लीजिए। आप बोलेंगे सर सीटेट भी होने वाला है, तो मैं फिर से बोल दूं, सीटेट अपने समय और समय सीमा पे होते ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि बीते 4 साल से नहीं हुआ है। सीटेट होगा तो फिर पुराने साथी बैठेंगे,
वो अलग बात है। तो आपको जो पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे ही। आप अपने तरीके से, आपको बहाली चाहिए। मैं सभी को आह्वान करता हूं, इसमें सहयोग लीजिए, सहभागिता दीजिए। और 17 मार्च का दिन याद रखिएगा। आज हो गया 12 मार्च, 13, 14, 15, 16 और 17 मार्च। 17 मार्च को आंदोलन पहला, वो भी गांधीवादी तरीके से किया जाएगा, जिसमें सुनने में आया है कि आपको गांधी जी की तरह जो भी लड़का लोग हैं वो धोती पहन के निकलेंगे, बिना चप्पल के, लाठी लेके, अहिंसावादी तरीके से। और जो हमारे महिला साथी जो कहती है हम आएंगे लेकिन आती नहीं है, ये तो 17 मार्च को दिख जाएगा। जो लोग कमेंट में लिखते थे कि सर आंदोलन में, फिर मुझे मत बोलिएगा सर आप आइए। मैं तो आऊंगा ही, मैं पूरा कोशिश करूंगा। चूंकि होता है विद्यालय होता है साहब, मैं विद्यालय में हूं, मैं हाई स्कूल में हूं, लेकिन फिर भी मैं आता हूं। तो आप मेरे पे टीका टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं। मैं आऊंगा 110% तो नहीं, लेकिन मैं 199% कोशिश करूंगा कि आपके आंदोलन में मैं भी सहभागिता लूं। क्यों? क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात हो जाएगी, मेरी भी तो इच्छा है। तो इसीलिए आप लोग पहुंचिए 17 मार्च को। 17 मार्च दिन याद रखिएगा, भूलना नहीं है। 17 मार्च एक दिवसीय आंदोलन का पहला आगाज 17 मार्च। तो यही हम बोलने के लिए आए थे। इस वीडियो में कोई कुछ खास नहीं था। क्योंकि बाबा पूछते हैं बिहार शिक्षक बहाली कब, क्या आ गया बहाली क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहाली नहीं है। बहाली का कोई अता पता नहीं है, रियलिटी नहीं तो फिर आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? 4 साल होने को बहाली नहीं है। ठीक है, आप जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो फिर बहाली में तो लेट होना ही है। 24 में इलेक्शन, 25 में इलेक्शन। अब सरकार को जहां फायदा दिखेगा वो अपने फायदा के अनुसार काम करेगी, ये सच्चाई है। अगर सच्चाई बोले तो कमेंट में लिखिएगा, लेकिन आपको अपनी समझदारी से काम लेना। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप आंदोलन में जाइए, नहीं जाइए, क्योंकि सब आपस में टीका टिप्पणी करने लगते हैं। आपको जाना है, अपने ईमानदारी से वहां जाइए, और मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। और नहीं तो सभी लोग तो काम धाम तो करते ही हैं, ऐसा तो है नहीं। कोई प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो कोई अपना जॉब करते हैं, या कोई अपना दुकान करते हैं। तो आपको लगता है उचित तो जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन बहाली ऐसे नहीं आएगी। आंदोलन ही एक सहारा है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और हम अलग से ही वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग हमेशा डीमोटिवेट मत होना कि सर बहाली क्यों नहीं आ रहा है। तो बहाली क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सरकार को फायदा है आपसे। बहाली पंचवर्षीय योजना हो गया, 5 साल में जब जब बहाली आती है जब जब इलेक्शन होता है उस समय ही बहाली आती है। ये पूरे देश का हाल है और बिहार का कुछ ज़्यादा ही हाल है। तो इस चीज़ को समझिए, आप डिमोटिवेट मत होइए। अब आप निकट पे है, संघर्ष आपका लंबा हुआ है, लेकिन बहाली भी निकट है। लेकिन अभी टूट गए तो बहाली भी आपका स्लिप कर जाएगा 110%। फिर बोलेंगे सर 25 में, बहुत सारे साथी बोलते हैं सर 24 तक बहाली नहीं आवे। भाई क्यों नहीं चाहेंगे वो? क्योंकि उनका 24 में सत्र कंप्लीट होगा बीएड डीएलएड का। कुछ साथी इस बार एडमिशन लेंगे 23 में, 25 में कंप्लीट होगा तो वो भी चाहेंगे नहीं आवे। कुछ साथी पहले बीटेड की भी मांग करते थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि सीटेट हो जाए, क्योंकि उनको भी बहाली में आना था। अच्छी बात है, सीटेट भी पास कर गए, तो उन सभी को बधाई हो। और बहाली में जो मतलब क्या कहें, जोश में आइए और अपने जोश जुनून को यहाँ पे यूज कीजिए, और सरकार के जो गलत नीति रवैये का उसका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करते हुए बहाली की मांग कीजिए। 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली, सीटेट, बीटेट, एसटेट, हम सभी को बोल रहे हैं एक साथ एक मंच पे, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ, इसके साथ जुटिए और मांग कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।